हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलेन के चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, मोलरता क्या होता है। उत्तर देखिए, किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कोई विलयन बना हुआ है, ये विलयन है, इसमें दो वस्तुएं मिलाई गई हैं। मान लीजिए चीनी और पानी मिलाया गया है। तो पानी का छोड़ो, हम मान लीजिए पानी 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर पानी है और इसमें 1 लीटर पानी में चीनी की जितनी मात्रा है, तो चीनी के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहेंगे, इसकी मोलरता कहेंगे। तो यानी कोई भी चीज 1 लीटर पानी में घोला गया है, तो जो घोला गया है वो विलेय है, जिसमें घोला गया वो विलायक है। तो विलेय के मोलों की संख्या की, जो उसमें घुला है, घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है मोलरता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर होता है W/m इंटू भी ml में। जो भी यानी कि विलयन का आयतन, ये ml में होना चाहिए। तो W यहाँ पे जो हमारा है, ये है विलेय का भार, m जो है ये मोलरता, और यहाँ पे m जो है विलेय का अणुभार, और v जो है विलयन का आयतन है। तो इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मोलरता बराबर W/m गुणे v, और इंटू में 1000, इंटू में क्या रहेगा? 1000 रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो W है विलेय का भार, और यम है विलेय का जो है अणुभार, और भी जो है विलयन का आयतन है। तो इस प्रकार से हो जाएगा मोलरता की परिभाषा। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है मोल लता। तो देखिए, मोल लता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, मोल लता क्या होता है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं। उसमें देखिए 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम हो गया। वैसे ही है, बस उसमें 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम है, बस वही अंतर है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। मोल लता को भी यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है W/m इंटू W, और गुणे में 1000। यम क्या है? विलेय का भार। जो यम यहाँ पे है, यह विलेय का भार, और जो W है, यह विलेय का भार। यम जो है, यह विलेय का अणुभार है, और W जो यह विलायक का भार। तो इस प्रकार से हो जाएगा मोल लता। अब देखिए, अगला क्या है। अगला टॉपिक है मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, यानी मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि चित्र समझिए, मान लीजिए हमारा कोई विलयन है। तो दूसरे रंग से देखते हैं आप, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई विलयन है। इसमें हमने क्या भरा है? चीनी और पानी भरा, या फिर नमक पानी मान लीजिए भरा है। तो इस विलयन में 2 घटक हैं, एक चीनी है और एक नमक है, सॉरी, एक पानी है और एक नमक है। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल का प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या, इसमें जो है किसी एक घटक के मोलों की संख्या लेंगे, चाहे पानी का या नमक का, उसकी संख्या लेंगे। मान लीजिए उसकी संख्या 4 है, और उसके बाद जो विलयन में उपस्थित दोनों घटक है उसके मोलों की संख्या, यानी नमक और पानी दोनों की मोलों की संख्या को बटे में रख देंगे। मान लीजिए दोनों की मोलों की संख्या कितना है? मान लीजिए 4 है नमक का और 5 है पानी का, तो 9। तो हमारा हो जाएगा 4/5, जो 9, 5 4 9। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका मोल प्रभाज। तो यही कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, अवयव का मोल प्रभाज क्या है। इसका सूत्र क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये होता है। तो देखिए,
अवयव के मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? XA से। और जो जिसका हम निकाल रहे हैं मोल अंश, उसके मोलों की संख्या लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम पानी का निकालेंगे तो हम लिखेंगे n लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। n यानी कि संख्या, मोलों की संख्या। तो हम एक जैसे मान लीजिए कि हमारा नमक और पानी घुला है, तो मान लीजिए हम नमक का निकाल रहे हैं, तो हम ऊपर नमक का मोल अंश लिखेंगे, मोल प्रभाज लिखेंगे। उसके बाद दोनों में बटे में चीनी और नमक और पानी दोनों का मोल प्रभाज लिखेंगे और दोनों का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा मोल अंश। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए x यानी मोल अंश बराबर एक घटक के मोलों की संख्या बटे दोनों घटक के मोलों की संख्या। इस प्रकार से सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा विलयन A और B विलयन है। तो इस प्रकार से अगर B विलयन का निकालना है तो हम B का लिखेंगे और A का निकालना है तो हम A का लिखेंगे। जिसका निकालना हमें उसको ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों का बट्टे में जोड़ देंगे नीचे। अब देखिए आगे, यहाँ पे XA जो है यह है A का मोल प्रभाज और X जो NA है यह है A के मोलों की संख्या। और यहाँ पे देखिए XB जो है यह है B का मोल प्रभाज और XB जो है NB जो है मोलों की संख्या। N होता है मोलों की संख्या। अब आगे देखिए चौथा टॉपिक क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो उसका क्वथनांक बढ़ता है, वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है देखिए क्या, डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी इंटू डब्लू बटे में एम इंटू वी। तो देखिए यहाँ पे जो डब्लू है, जो यहाँ पे देखिए डब्लू जो यहाँ पे है यह है विलायक का भार जो कैपिटल डब्लू है, और जो स्मॉल डब्लू है यह है विलय का भार, और जो यहाँ पे स्मॉल यम है यह है विलय का अणुभार, और जो के बी है यह है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और जो यहाँ पे डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन। तो इस प्रकार से हम क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए टॉपिक नंबर 5 क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट मिलाने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। कोई विलायक है, उसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं, मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, और जो वृद्धि आती है उसे हिमांक का उन्नयन कहते हैं। तो यही है सूत्र। अब इसका सूत्र देखिए, हिमांक का अवनमन को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। इसका सूत्र होता है 1000 गुणे के एफ इंटू डब्लू बटे में एम इंटू वी। जहाँ पे के एफ जो होता है ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा टी एफ जो होता है हिमांक का अवनमन। बाकी जो यम है यह है मोलों की संख्या, डब्लू जो है यह है, अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पे देखिए डब्लू जो है वह विलायक का भार, और जो यहाँ पे स्मॉल डब्लू वो है विलय का भार। अब देखिए अगला क्या है। अगला टॉपिक हमारा है अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो देखिए उत्तर, अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन विलय के कण को गुजरने में बाधा उत्पन्न होती है। जो विलायक होता है यानी जिसमें जिसमें कोई चीज घोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी घुला हुआ है, सरल है। मान लीजिए हमारा अर्धपारगम झिल्ली है ये, तो इसमें से जो होगा पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जो चीनी के कण होंगे वो नहीं जा पाएंगे, जो घुले होंगे वो निकल जाएंगे, जो नहीं घुले होंगे वो नहीं निकल पाएंगे। तो ये है अर्धपारगम झिल्ली। कह रहा है कि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन विलय के कण को गुजरने में बाधा उत्पन्न होती है, वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, इस प्रकार से होता है इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आगे देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो देखिए विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजारना प्रासरण कहलाता है। प्रासरण दाब क्या है, विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गुजारना यानी धकेलना या फिर लेके जाना, आर पार करना, यह है प्रासरण। तथा प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए
लगाया गया न्यूनतम दाब जो होता है वो परासरण दाब होता है। जिस पर दाब लगाते हैं, दाब लगाएंगे तभी तो आर पार उस झिल्ली के बाहर उसका विलायक होगा, विलायक के कण जाएंगे, तो जो दाब लगाएंगे वही दाब होता है परासरण दाब। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, पाई भी बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए एन आई टी, जहाँ पे पाई होता है जो होता है परासरण दाब, यहाँ पे जो पाई है परासरण दाब है, और भी जो होता है ये होता है विलेय का आयतन, और एन जो होता है ये मोलों की संख्या, और जो टी होता है ये होता है ताप, और आर जो होता है ये गैस नियतांक। इस प्रकार से हमारा सभी सूत्र हो गया, सब में आपको हमने सबका नाम बता दिया। अब देखिए अगला क्या है, 8वां नंबर कह रहा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम जो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये होता है राउल्ट का नियम। देखिए इसका सूत्र देखिए क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस एन। तो देखिए जो पी नॉट है ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस जो है यह है विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और जो पी एस है क्या विलयन का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब। अब आगे देखिए यदि विलयन तन हो तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा, यही सूत्र लगेगा। आगे देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, यह तन विलयन पर लागू होता है। दूसरा है यह आवासशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, और तीसरा है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो ये हो गया राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।